Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 10th R.D. Sharma Maths Linear Equations in Two Variables। ये स्टूडेंट चैप्टर 3 है आपका, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या है मैं कि अभी आपको हम बता रहे हैं। अब स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है अभी तक कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसमें स्टूडेंट्स होता है, देखिए सबसे पहले हम आप इसको इंट्रोडक्शन बताएंगे लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इस तरीके के कोई स्टूडेंट्स दो इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन हो भी सकता है स्टूडेंट्स और नहीं भी हो सकता है। अगर इनका सॉल्यूशन होता है, ठीक है, अगर इनका सॉल्यूशन होता है तो उसको हम कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर इनका सॉल्यूशन है तो ये सिस्टम कॉन्सिस्टेंट कहलाता है, अदरवाइज ये कहलाता है इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। अगर इनका सॉल्यूशन है, चाहे कोई सा भी सॉल्यूशन हो, तो वो कॉन्सिस्टेंट कहलाता है, और सॉल्यूशन अगर नहीं है तो उसको हम बोलते हैं, उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन के केस में ये इंडिपेंडेंट होता है और ये बाकी के केस में ये डिपेंडेंट होता है। अब स्टूडेंट्स इनके देखिए तीन सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और इसके बाद होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। फिर इसके बाद होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब स्टूडेंट यूनिक सॉल्यूशन जब होता है तो अगर इस तरीके का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, या कभी कभी उसको भी वो इस तरीके से भी लिखा अगर रहता है, दोनों की a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है यही मेन स्टैंडर्ड फॉर्म यही है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि ये कंपेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए मान लेते कि a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ठीक है। लेकिन अगर उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आपके सिलेबस में नहीं है उससे करना है तो फिर उसको इसी में जिसमें टिक है इसी के फॉर्म में लिखते थे। अब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स कि अगर इनका यूनिक सॉल्यूशन है तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2, और इस केस में लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। कैसी लाइन होती है, ठीक है, क्योंकि लाइन स्टूडेंट्स केवल एक ही पॉइंट पर, यहाँ पे दो लाइन एक ही पॉइंट पर कट कर रही हैं, इसलिए उनका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करना हो या लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये कंडीशन है स्टूडेंट्स की। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या है, वो कोइंसिडेंट लाइंस अगर हैं, अगर लाइन कोइंसिडेंट हैं तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अब स्टूडेंट कोइंसिडेंट लाइन है तो इसका मतलब है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ठीक है, तीनों इक्वल होंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए हम कोई पॉइंट सिलेक्ट करें यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये दोनों लाइन जो है वो सेम है, एक के ऊपर एक है। इसलिए देखिए हमने इसको इस तरीके से बनाया कि आपकी समझ में आए। पैरेलल लाइन तो लाइन कहीं कट नहीं कर दी है स्टूडेंट, लाइन कहीं पर भी कट नहीं कर दी है। तो कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और अगर लाइन पैरेलल है स्टूडेंट तो ये लाइन कहीं टच ही नहीं कर रही है एक दूसरे को, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर दी है, इसलिए इस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है,
क्या होता है स्टूडेंट्स? नो सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये थर्ड कंडीशन है। तो ये स्टूडेंट्स हमने बता दिया कॉन्सिस्टेंट, इस इन दोनों केस में ये कॉन्सिस्टेंट होगा, ठीक है, और इस वाले केस में जो है वो इनकॉन्सिस्टेंट होगा, ठीक है। इस तरीके से ये है स्टूडेंट्स। बाकी अब इसकी देखिए क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए हमने डिटेल में यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें क्या है स्टूडेंट्स कि राइट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो अब नो सॉल्यूशन है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन में हम आपको बताए दे रहे, इसका कंपेयर कर दीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। इससे कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 1 आएगी, b1 की वैल्यू 1 आएगी और c1 की वैल्यू -4 आएगी, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन जो है 2x प्लस के वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसका कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर दीजिए। तो जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो a2 की वैल्यू स्टूडेंट्स 2 आएगी, b2 की वैल्यू k आएगी और c2 की वैल्यू -3 आएगी। अब हमें पता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो कोई सॉल्यूशन की जो कंडीशन है वो a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन b2, ठीक है, डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। क्योंकि ये चीज़ हमें पहले से पता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, तो हम केवल इतना लिख करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये पहले से पता है, कोई डाउट नहीं है कि इसका नो सॉल्यूशन है, k की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अब a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, b1 अपॉन b2 ये 1 है और ये k है, ठीक है, और चाहे तो फिर ठीक है ये इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये -4 अपॉन -3, ठीक है। तो अब यहाँ से इन दोनों को लेकर के हम सॉल्व करेंगे तो k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू हमारी आ गई, यही आंसर हो गया। इनको लेके भी हम कर सकते थे, ठीक है, तो उससे कोई फायदा नहीं, डज नॉट इज इक्वल टू में आएगा तो नो सॉल्यूशन यही है। वैल्यू, केवल वैल्यू पूछी, वैल्यूज नहीं पूछी उसमें, ठीक है, तो यही हम बता देंगे। सेकंड में क्या, राइट द वैल्यू ऑफ q फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट मैनी सॉल्यूशन है तो यहाँ कंपेयर करिए तो a1 की वैल्यू 2 आएगी, b1 की वैल्यू -1 आएगी, c1 की वैल्यू 5 आएगी, ठीक है, a2 की वैल्यू 6 आएगी। क्योंकि यहाँ पे हम एक रेशियो टाइप का निकालते हैं तो इसलिए ये 5 इस साइड अगर दोनों नंबर हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो c2 इज इक्वल टू 15। अब सेकंड वाले में क्वेश्चन में कह रहा है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं इसके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो जब उसके मैनी सॉल्यूशंस हैं तो जो उसकी कंडीशन है उसको हम लिख देंगे, ठीक है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, बस ये वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू -1 अपॉन k इज इक्वल टू 5 अपॉन 15, ठीक है। अगर इसको हम कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा ये आ गया यहाँ पे, तो ये 1/3 ये भी आ गया, ठीक है। तो अब बस कोई एक ले लीजिए ये, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। ये स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसमें भी थर्ड वाले में भी सेम है, ठीक है, राइट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसको भी वैसे ही करना है, तो इसको भी इसी तरीके से कर लीजिए स्टूडेंट। अब 4 वाला क्वेश्चन में क्या है, वो कह रहा है उसकी यूनिक सॉल्यूशन हमें बतानी है, ठीक है, हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें कंडीशन पता है, कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जब यूनिक सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स तो ये होता है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। तो यहाँ से a1 की वैल्यू जो है वो 1 आ गई और b1 की वैल्यू, ठीक है, b1 की वैल्यू k आ गई, ठीक है, c1 की वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है। और इसी तरीके से ये
A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, B2 की वैल्यू हो जाएगी -1 और C2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो A2 इज इक्वल टू 2, A1 अपॉन A2, एक मिनट। ठीक है, चलिए, तो A1 की वैल्यू कितनी है 1, A2 की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, डज नॉट इज इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी है -1 और इस ये वैल्यू k आ गई, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो k की वैल्यू -2 आ गई। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। 5 में क्या है, राइट द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब यहाँ पर मैनी सॉल्यूशंस हैं, देखिए कंपेयर करके a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू 7 आएगी। a2 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, 2a हो जाएगी। b2 की वैल्यू होगी a प्लस b। ठीक है, और C2 की वैल्यू होगी 28। अब यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। कितने हैं, मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब यहाँ पर जो हमें फाइंड करना है स्टूडेंट, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ A एंड B। ठीक है, जो भी वैल्यू उसकी पॉसिबल हो सकती हैं वो हमें सब फाइंड करनी है। अब देखिए A1 2 अपॉन 2a, ठीक है, 3 अपॉन 2a, A1 अपॉन A2 सॉरी B1 अपॉन B2, तो 3 अपॉन A प्लस B इज इक्वल टू 7 अपॉन 28। ठीक है, अब ये जिससे कैंसिल हो रहा है पहले इनको कैंसिल कर देंगे। देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 7 1 या 7, ये आ गया। तो अब ये हो गया 1 अपॉन A इज इक्वल टू 3 अपॉन A प्लस B इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। ठीक है, अब पहले हम स्टूडेंट्स, ठीक है, पहले इन दोनों को लेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो देखिए ये आ जाएगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू 3a। ठीक है, a प्लस बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के इज इक्वल टू 3a, तो ये आ जाएगा a माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस बी, तो -2a इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 2a बराबर b आ गया, एक ये आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, 2a बराबर b आ गया। अब हम इसको और इसको लेंगे इन दोनों को, तो ये हो गया 4 तिया 12, a प्लस बी इज इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर b बराबर 2a आया था स्टूडेंट्स, इसमें रख दीजिए a प्लस 2a, तो 3a बराबर 12 आ गया, तो a की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे b बराबर 2a था। ठीक है, तो a की वैल्यू 4 आ गई, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, तो a बराबर 4 और b बराबर 8, ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या है, 6 क्वेश्चन में क्या है आपका। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब ये स्टूडेंट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो उसकी कंडीशन हमें पता है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए 10 अपॉन 20 इक्वल टू 5 अपॉन 10। ठीक है, इक्वल टू माइनस के माइनस 5 अपॉन माइनस के। ठीक है, तो ये और ये माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आएगा, यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ भी 1/2 आएगा। तो बस केवल इतने को सॉल्व कर दीजिए कि 1/2 इज इक्वल टू के माइनस 5 अपॉन के, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो के बराबर ये आ गया 2k माइनस 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे के बराबर 10 आंसर आ गया। ठीक है, के बराबर 10 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
ठीक है। अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने, तो उसके लिए हम कंडीशन निकालेंगे, यानी A1/A2 निकालेंगे पहले, तो 1/2 आ गया। फिर हम B1/B2 निकालेंगे, ठीक है, ये भी हमारा 2/4 आ गया, यानी इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ गया। अब हम निकालेंगे C1/C2, तो C1/C2 जब हम निकालेंगे तो ये 8/16। पहले इसको ऐसे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, इसके जैसा, x + 2y = 8, क्योंकि ये भी इक्वल के बाद है, ये तो ये भी इक्वल के बाद आ गया, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 आ गया। तो अब तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है स्टूडेंट। सो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। So it has infinitely many solutions, ठीक है, तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें हमें फाइंड करना 8 में, ठीक है। तो देखिए A1/A2 निकालोगे तो 1/2 आ गया, B1/B2 निकालोगे तो ये भी 1/2 आ गया, क्योंकि 3/6 है तो ये 1/2 हो गया। फिर C1/C2 निकालेंगे तो ये 4/7 है, ठीक है। तो ये दो तो स्टूडेंट्स इक्वल हैं, यानी A1/A2 = B1/B2 डज नॉट = C1/C2, ठीक है। सो इट हैज नो सॉल्यूशन, क्या है, क्योंकि ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा स्टूडेंट्स।